हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी तक मैंने आपको बारात और जयमाला और शादी ही शेयर किया हुआ था। तो ये है विदाई का ब्लॉग, जब भाभी हमारे घर आती हैं, नई दुल्हन आ जाती हैं, तब का ये ब्लॉग है। तो यहाँ से मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मंदिर है शंकर जी का, जैसा कि आप लोगों ने कई ब्लॉग में देखा हुआ है। मेरे गाँव में एक शंकर जी का मंदिर है, तो वहाँ पर कथा होगा, पहले पूजा होगा। कोई भी नई दुल्हन आती है तो पहले वहाँ पे कथा होता है, उसके बाद ही घर में जाती हैं। तो यहाँ पे भाभी आ गई हैं, भैया आ गए हैं। तो दादी हमारी इनका स्वागत करेंगी, वेलकम करेंगी। किस तरीके से इनको पूजा पाठ करके उतारा जाता है कार से, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे बारात विदा करते टाइम दादी ने किया हुआ था, सेम वही प्रोसेस इस बार भी करेंगी। और उसके बाद भाभी को ले चलेंगी मंदिर में, भैया भाभी को, और वहाँ पे होगी पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। और उसके बाद जाके भाभी हमारे घर में प्रवेश करेंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे प्रोसेस हुआ था बारात विदा करते टाइम, सेम वही प्रोसेस फिर होना है। और उसके बाद भाभी को नीचे उतारा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक छोटे बच्चे को उनके गोदी में बैठाया जाता है, तब जाके बहू को उतारा जाता है। तो ये मेरे दादी की जो बहू हैं, मतलब मेरी चाची जो है, उनका बेटा है। तो वो बैठने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, बहुत रो रहा था। फिर भी थोड़ा सा रस्म करके उसको हटा दिया गया, क्योंकि वो बहुत दिक्कत में था, उसको रोना आ रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया बैठा के। तो ये रस्म है, तो करना पड़ता है। तो अब भाभी को उतारा जाएगा और मंदिर में ले जाया जाएगा, वहाँ होगी पूजा। तो ये है शंकर जी का मंदिर। तो यहीं पे पूजा होना है, बट अभी पंडित जी नहीं आए हुए हैं, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। और काफ़ी लोग आए हुए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, उसके बाद वेलकम होगा घर में हमारे। तो कहा जाता है कि नई बहू आती हैं तो वो एक लक्ष्मी का रूप होती हैं, तो पहले पूजा पाठ करके, मतलब भगवान जी का आशीर्वाद लेके ही घर में प्रवेश करना चाहिए, ताकि हमारा आगे का दिन बहुत अच्छा जाए, आगे के साल बहुत अच्छे जाएँ। बस यहाँ पे हो रही है पूजा, और हम लोग पूजा होते होते जो ताशा था, मतलब जो भी बाजा वगैरह बज रहा था, उसको हम लोग डांस कर रहे थे, क्योंकि लास्ट डांस था। हमने हर रस्म में बहुत डांस किया, बहुत इन्जॉय हमने किया। हर रस्म में हम लोग को डांस करना बहुत अच्छा लगा। तो बस ये लास्ट में हम लोग थोड़ा सा डांस कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग डांस नहीं कर पाएंगे अब। तो बहुत अच्छा लगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। पूरी शादी, मेहंदी, हल्दी सब मैंने आपको शेयर किया हुआ है। ये ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है हमारी शादी का। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी भी आ गए हैं। तो सबसे पहले शंकर जी और पार्वती जी की पूजा कराई जाएगी दूल्हा और दुल्हन के हाथों। तो यहाँ पे देखिए एक दीपक जला के, अगरबत्ती वगैरह जला के, भैया और भाभी पहले शंकर जी और पार्वती जी का पूजा करेंगे। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू होगी। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर है, मौसी की बेटी, तो वो पूजा करवा रही हैं, और भैया भाभी आरती करेंगे। और बहुत ही अच्छी इनकी प्रतिमा लगती है शंकर जी और पार्वती जी का, देख के मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो ये मंदिर मेरे चाचा जी और कुछ गांव वालों के सहयोग से बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी की पूजा कथा स्टार्ट हो गई है। पूजा हो चुकी है मंदिर में, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है जल्दी जल्दी में, लेकिन जितना हो जा रहा है उतना जल्दी कर ले रहे हैं। और लोगों ने जुगाड़ लगा लिया था, इंडियन है और जुगाड़ ना लगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग का फूल था ही नहीं, बस जो कार में सजा हुआ था, बस उसको हम लोग ने लाया हुआ है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, टाइम बहुत कम है। जितना हो सक रहा है उतना हम लोग कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो माला वगैरह बचा हुआ था, उसी से हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। भाभी आने वाली थी घर, पूजा हो गई थी समाप्त। तो फटाफट जितना हो सका जल्दी जल्दी हम लोगों ने कर लिया, और इधर उधर से जुगाड़ कर लिया। हम लोगों ने, इंडियन है तो जुगाड़ करना आता है हम लोग को थोड़ा। तो बस इस टाइप का हम लोग हल्का फुल्का सजा लिए। पूरा फुल मैं आपको अभी दिखाती हूँ सजने के बाद कैसा लगता है।
तो मैंने कहा ना कि बहुत टाइम कम था तो फटाफट जो मिला हम लोगों ने डेकोरेशन कर दिया हल्का फुल्का। तो भाभी भी आ गई हैं, अब होगी गृह प्रवेश इनकी। तो हम लोगों ने ऐसे ही हल्का फुल्का सजा दिया क्योंकि गांव में वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था, तो और टाइम भी बहुत कम था। तो ये जितना हो सका घर के फूल से या फिर इधर उधर से हम लोग जुगाड़ करके हल्का फुल्का सजा दिए हैं। टाइम रहता तो और अच्छे से कर लेते, थोड़ा मलाल था, लेकिन बट क्या करें, जो था यही था। हाँ बस 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 बगल से आके इस पे पैर ज्यादा जोर नहीं देना है, आराम से एक पे फुल में नहीं, इसमें थाली में हिल दोनों पैर थाली पीछे पीछे, फिर इसी हैंकी पे रख दीजिएगा। नहीं धरे पैर के ना होए। हाँ बस इसी हैंकी पे दोनों पैर रखिए। हाँ बेटा चलो 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 हमको नहीं रखना है ना, ये इज्जत है। अब बोलना दी पाछे दी और हम लोग का लास्ट रस्म रह गया था द्वार छिकाई वाला। तो वही द्वार छिकाई में हम लोग सारे सिस्टर लोग दरवाजे पे खड़े हुए हैं। इसी दरवाजे के अंदर इनको रूम के अंदर जाना है पूजा करने, बड़े बाबा का मतलब जो कुल देवी देवता होते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना था। तो हम लोग यहीं पे खड़े हो गए हैं छेक के दरवाज़ा, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी रस्म है, इस रस्म का अलग ही एक महत्व होता है और बहुत ही इंजॉय हम लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गिफ्ट के लिए सब किया जाता है, बट ये सब रस्में हैं, ये सब रस्में ही याद आती हैं बाद में, और ये सब रस्में करना भी चाहिए। तो बस हम लोग खड़े हैं, भैया जब तक नेक नहीं देंगे, भैया नेक का 10 रुपये भी दे देंगे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे नेक दिया जाता है। तो देखिए फिर क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग मस्ती कर रहे हैं, सारे सिस्टर को हम लोग अंदर खड़ा कर दिए थे दरवाजे पे, कोई अंदर ना जाने पाए। तो सारी बहनों को नेक मम्मी दे रही हैं, क्योंकि भैया पैसा मम्मी को ही दिए हुए थे, तो बस वही मम्मी दे रही हैं सबको। और उसके बाद हम लोग दरवाज़ा खोल देंगे। हम लोग बहुत सीधे साधे सिस्टर हैं, नहीं तो नहीं मानती इतना जल्दी, तो हम लोग इतने कम पैसे में ही मान गए, यही बहुत हम लोग की शराफत थी। तो अब भैया भाभी जा रहे हैं अंदर, होगी पूजा पाठ। तो यहाँ पे आशीर्वाद लेने के बाद एक दूसरे को खिलाया जाता है दही और चीनी, तो बस वही खा रहे हैं भैया भाभी। भैया व्रत थे, लेकिन फिर भी अब ये हुआ कि चलिए आपकी शादी हो गई तो थोड़ा बहुत जूठा तो चलता है, तो इसीलिए पहले भैया को खिला दिया गया ताकि वो जूठा ना होने पाए। तो यहाँ पे हमारी बड़ी भाभी और लड्डू आए हुए हैं, तो हम लोग बारी बारी से चुमावन करते हैं, मतलब दूल्हे को और दुल्हन को चुमावन किया जाता है। ये लास्ट रस्म है, उसके बाद सब रस्में खत्म हो जाएंगी, बस जुआ पासा का रस्म रहेगा। और जुआ पासा का रस्म बहुत ही अच्छा है, आप लोग स्किप मत करिएगा, आगे है वीडियो में, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं आप लोग। तो बस सब लोग बारी बारी से चुमावन करेंगे, तो पहले भाभी कर रहे हैं। धीरे धीरे चुमावन होला हो, धीरे धीरे चुमही जे चलली पूजा सोहागिन, चुमे जे चलली बहिनी सोहागिन, बजावत कंगना हो, धीरे धीरे चुमावन होला हो, धीरे धीरे चुमावन होला हो, धीरे धीरे चुमही जे चलली बहिनी सोहा, धीरे चुमावन होला हो, धीरे धीरे चुमही जे चलली प्रीतु सोहागिन, बजावत कंगना हो, धीरे धीरे चुमही जे चलली देवरानी सोहागिन, बजावत कंगना हो, धीरे धीरे। धीरे धीरे चुमही जे चलली बहिनी सोहागिन,
तो यहाँ चुमावन भी ख़त्म हो गया। ये मामा की बेटी हैं तो ये लास्ट चुमावन करती हैं। उसके बाद भैया और भाभी का गांठ खोला जाता है, जो गांठ बंधी होती है। तो वही दादी बोली कि अब खोल दो, तो बस मैं खोल रही हूँ। और उसके बाद जीरा देने वाला रस्म होता है, मतलब जीरा आता है वहाँ से, कुछ नेक आता है तो वो दिया जाता है, तो भी भाभी हमको देंगी। और उसके पहले नाउन है तो इनको थोड़ा सा मालिश करती हैं, ये भी एक रस्म ही है। तो पैर को छुड़ा रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगी ये। और उनको नेक भाभी दे रही हैं, सबका नेक होता है। बाप रे बाप, देख देख के तो मैं थक गई, कितने नेक देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीरा दे रही हैं भाभी। तो जीरा बहनों को या बुआ लोग को दिया जाता है, तो हमको दे रही हैं भाभी यहाँ पे। तो इस तरीके से सब हो गया रस्म। उसके बाद हमारी मौसी लोग जाने लगे अपने अपने घर। शादी बीतने के बाद कोई नहीं टिकता है, सबके अपने अपने काम होते हैं। और फिर यहाँ देखिए शाम को मम्मी को भाभी बुला के उनके पैरों की मालिश कर रही हैं कि आप कहाँ थी, दिख नहीं रही थी, तो मालिश करा रही हैं। और उसके बाद देखिए ये सुबह हो चुकी है, अगली सुबह है। यहाँ जुआ पासे का रस्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं आप लोग, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो इस तरीके से रिंग डाली जाती है, उसको खोजा जाता है। जुआ का रस्म तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोग की तरफ कैसे होता है। यहाँ बड़ी भाभी डाल रही हैं और छोटी भाभी और भैया खोज रहे हैं। और देखिए कौन हारता है कौन जीतता है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। छपट लिखा ना और कर दिया ए भाई एक बार टाइटन हो के हां दिखा था पनिया में ना हां एक बार ध्यान लगा 1 तो यहाँ ये रस्म ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो भी भाभी रहती हैं वो दूल्हे के ऊपर पानी डालती हैं। तो भाभी देखिए अभी पानी डालेंगे भैया के ऊपर, बहुत ज़्यादा सब लोग एंजॉय करते हैं। अरे बाप रे बाप रोने लगी। उसके बाद हो जाता है शाम, सब लोग अपने अपने नेक देते हैं दुल्हन को। तो मैं भाभी के लिए गिफ्ट लाई हूँ, एक पायल है, कुछ नेक है और एक साड़ी है। तो मैं अपनी तरफ से गिफ्ट देती हूँ भाभी। और उसके बाद बज गए थे रात के 7। तो यहाँ पे कोई चीज़ हमें नहीं मिल रहा था, जो मिला जैसे मिला हम लोगों ने डेकोरेट कर दिया भैया भाभी का रूम। तो गांव था तो यहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं मिलता, बट जितना हो सका रात के 7 बजे हम लोगों ने फूल मंगवाया हुआ था मार्केट से, तो यही फूल बस मिल पाया, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया। तो हम लोग बहुत ही कम चीज़ों में डेकोरेट किए हैं। कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर आप लोग। और फिर ये शादी के तीसरे दिन का ब्लॉग है। यहाँ पे भाभी जा रही हैं अपने मायके, क्योंकि इनके भैया की शादी है। शादी बीतने के बाद ये फिर से आ जाएंगी। तो अभी ये जा रही हैं अपने मायके और बहुत खुश है। अपने मायके जाते टाइम सब खुश होता है। ये पापा का आशीर्वाद ले रही हैं और अब जा रही हैं, दादी हैं। अच्छा जाइए, एंजॉय करिएगा। तो भाभी तो चलिए अपने मायके, 2 दिन बाद ये फिर वापस आ जाएंगी। और उसके बाद हमारी देवरानी हैं और छोटी बुआ भी जा रही हैं। तो एक एक करके सारे गेस्ट अब जा रहे हैं, क्योंकि शादी बीत चुकी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं घर इन लोग को छोड़ के। और यहाँ पे आती हूँ तो मुझे चांदी का ये नोट दिख जाता है। आई नो 2000 का नोट बंद होने वाला है, बट ये चढ़ा हुआ था तिलक में, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ आप लोग के साथ। ये चांदी का है। तो मैं जा रही हूँ एक और शादी में। हमारे बगल में एक चाचा लगते हैं, उनकी शादी है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और हमारी सिस्टर लोग सब रेडी होके फ़ोटोशूट करा रही हैं। हाय तो बस बताइएगा आप लोग कमेंट करके हम लोग कैसे लग रहे हैं। मैं एक सिंपल सी साड़ी पहन ली हूँ। अब मैं ये किट्टू है। तो बस हम लोग शादी में जा रहे हैं। बहुत मज़ा आती है गांव की शादियों में। आप लोग भी चलिए चलते। तो हमारे बगल में एक चाचा लगते हैं, उनकी शादी है, तो उनकी बारात विदा करने हम लोग आए हुए हैं। हम लोग को बारात नहीं जाना है, बस विदा करके हम लोग चलेंगे घर। तो यहाँ डांस करने का मौका था, तो हम लोग डांस करने का मौका कैसे छोड़ सकते थे। आप लोग भी सोचेंगे कितना नाचती है, तो बट हाँ नाचती हूँ, ये तो रियल है। नहीं आता मुझे डांस, लेकिन हाँ जो भी आता हम लोग मस्ती ज़रूर करते हैं। जहाँ भी म्यूजिक बज जाता है वहाँ पर डांस किए बिना हम लोग नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग बारात विदा करेंगे और उसके बाद जाएँगे हम लोग घर। शादी बीत गई है, 3 दिन हो चुका है और आज हमारे के यहाँ आने वाले हैं किन्नर। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। वो भी बहुत भाग से ही आते हैं, तो आशीर्वाद ही देते हैं और कुछ नेक के तौर पे ले
11,000 रुपया दाम। अब 5 बजे रात खड़े पूछले लेके नहीं पूछला खड़ी है हमने बोले बाप रे चुप जा उनके घरे का नहीं कर देते उनके घर उनके तो बस इन लोग की थोड़ी सी हमको ये लगती है कि भाई जहाँ जैसा देखे वहाँ वैसा नेक लेना चाहिए। बस इन लोग थोड़ा सा फोर्स करते हैं, तो इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। फिर भी दे दिया जाता है, जिसका जो सामर्थ्य रहता है उस सामर्थ्य के अनुसार ले लेना चाहिए। ये ले हम को मिला ले बता भाई कब का भाभी ना दीनो ओकरे बाद चलो हम अपने का समझ चला चला 5 6 7 8 9 चला जा रुपया बढ़ी गया। सुना हमारी बात सुना हम ले लेते लेकिन ये लेखा कारण की बात कौन करने का और जो भाई ऐसा मत ना सुना है हां तो चलो ना हम करा ना और के भाई ना करियो चलो हां काने का दाई ले ला ये मुठी ना हम पाल ना ले पाल मत हम पाल ना ले ये मुठी ना हम चाहते थे चीना ना ले ये सुना हमार बात हम कुछ ना करें हम कुछ ना खाओ हमरा पहले धीरे धीरे तो लास्ट में एक पायल लेती हैं, एक गोल्ड का रिंग लेती हैं और 5,000 रुपये लेती हैं। इतना नेक ले लेती हैं। उसके बाद अनाज वगैरह जो अलग से दिया जाता है। तो बस यही मुझे थोड़ा लगता है कि ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। जिसकी जो सामर्थ्य है उसको देना चाहिए, तो वो आदमी ले लेना चाहिए सामने वाले को। बट थोड़ा बहुत यही मुझको लगा बुरा कि इतना नहीं फोर्स करना चाहिए। आप लोग भगवान का रूप माना गए हो, तो आप लोग को वैसे भी लोग देते हैं, बिना दिए नहीं भेजेंगे, नाराज़ नहीं किया जाता है। बट ये खुश होके ही गई हैं, क्योंकि जितना इनका डिमांड था उतना दे दिया गया। तो उसके बाद मम्मी 2 साड़ियाँ भी देती हैं अपने तरफ से। कॉटन की मांगते तो कॉटन की भी दी जाती है इनको एक। तो यहाँ मैं भी अपने तरफ से नेक दे रही हूँ। जितने भी घर में सदस्य थे, बुआ थी, चाची थी, सब लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोगों ने इनको नेक दिया था। खाली हाथ नहीं गई थी और अच्छा खासा कमाई करके ही गई थी। 25,000 लगभग दे दिया गया था इनको, हर चीज़ जोड़ के। और यहाँ पे भाभी आ गई हैं, तो लास्ट में भाभी को आशीर्वाद दे रही हैं। और कहा जाता है नई दुल्हन को आशीर्वाद किन्नर से दिया जाता है, तो बहुत अच्छा माना गया है। जानवर बना रहा है जल्दी से 5.5 किलो का बैठवा दे 5.5 किलो। तो जो अभी आई हुई हैं वो हमारी बुआ हैं। तो बुआ, चाची, हम सब लोग नेक देते हैं, मम्मी अलग से देती हैं। कमा खा अच्छा कर 10,000 15,000 रुपये 1 लाख रुपया महीना तू कमा, लेकिन जब तक जी है इन्हीं कपार फोड़ा तो ना बचे। तो बस ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट मैंने सोचा सब आपको शेयर कर दूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी तो स्किप नहीं कर सकती थी मैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।